Hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorer. I am Shyam Srivastav and today we will discuss rationalization, means how to do rationalization. And in previous class we have discussed how to multiply, add, minus and division in rationalization. And we have also discussed the meaning of rationalization. मीन्स वो आपको मैं एक बार और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा एंड सो स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो रैशनलाइजेशन का अब हम समझेंगे ब्रीफली मीनिंग. हमने पिछली क्लास में सीखा कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जब रूट होगा, जब कैसे हम ऐड करेंगे जब रूट होगा, कैसे माइनस करेंगे जब रूट होगा एंड कैसे डिवाइड करेंगे जब रूट होगा. सो रैशनलाइजेशन का मेन मीनिंग है कि हमें डिनोमिनेटर से क्या हटाना है, रूट. डिनोमिनेटर से हमें क्या हटाना है, रूट. और रूट का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, रेडिकल. सो अब हम करने वाले हैं पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग रैशनलाइजेशन. मैं आपको सिंपल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा पहले रैशनलाइजेशन का. तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है 1/√2. 1/√2. मैंने आपको क्या बताया, रैशनलाइजेशन में अगर डिनोमिनेटर में रूट हुआ तो हम उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. बट अगर न्यूमरेटर में रूट हुआ तो हमें बर्दाश्त है. बट अगर डिनोमिनेटर में रूट हुआ तो हम उसे हटाने की कोशिश करेंगे. तो क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. ओके. देन जो डिनोमिनेटर में है उसी से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. मीन्स ऐसे मतलब √2 था ना, उसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड. सो क्या करेंगे, हमारा मैथ्स का बेसिक रूल है कि अब हम इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे. √2 इंटू में 1, हमारा √2 इंटू 1 मीन्स अब कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो हमारा आंसर जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 से, तो वही आता है सेम. तो हम √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, √2 आएगा न्यूमरेटर में. √2 आएगा न्यूमरेटर में. अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर हुआ और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट के अंदर सेम नंबर है दोनों तरफ और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल जो डिजिट रूट के अंदर है ना वही उठ के वापस आ जाएगी. तो √2 इंटू में √2 2, मतलब वही जो डिजिट है अंदर रूट के वो वापस आ गई. तो आपने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट चुका है. तो ये इसका आंसर होगा. हमने करा क्या कि जो डिनोमिनेटर नंबर था उसे हमने मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करा, डिवाइड. आफ्टर दैट हमने आम सामने मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज जब भी मल्टीप्लाई साइन होता है तो वो आम सामने मल्टीप्लाई होता है. तो √2 इंटू में 1 √2 एंड √2 इंटू में √2 हमारा 2 होता है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीप्लाई है सेम नंबर है रूट के अंदर, तो वो जो रूट के अंदर नंबर है वो हमारा एज इट इज डिनोमिनेटर मतलब कि आंसर हो जाएगा. तो ये इसका आंसर हुआ. भैया आपको यह क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा. हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1/2√3. 2√3 सेम. देखो डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो हमें उसे हटाना पड़ेगा. इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस. कि अगर डिनोमिनेटर में रूट हटाना है तो उसी को हम कहेंगे रैशनलाइजेशन प्रोसेस. तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में पूरी डिजिट होगी उसे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. देन क्या था, 2√3 है ना, तो 2√3 करेंगे एंड डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड करेंगे 2√3 से ही. मीन जो यहाँ पे डिनोमिनेटर नंबर होगा रूट में वही न्यूमरेटर में लिखेंगे, वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन. आफ्टर दैट साइन मल्टीप्लाई करेंगे. 2√3 इंटू में 1
मीन्स वही कि कोई भी नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है ना हमेशा वही उतरता है। तो क्या उतरेगा 2√3 न्यूमरेटर में। आफ्टर डेट 2√3 इंटू में 2√3। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर टू ऐसे ना होता है, ऐसे दे रखा है तो हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है और रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा। नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला रूट से। यहाँ पर नंबर कौन से, एक ही है और एक ही है। तो 2 इंटू में 2 4, 2 इंटू में 2 4। अब हमें इस रूट वाले को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर हुआ और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जो डिजिट रूट के अंदर है वही उतर के वापस आ जाएगी, वही उतर के वापस आ जाएगी। बट अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब देखो 3 आ गया बट यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा। मैं बताऊँ आपको क्या, यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई साइन। ध्यान रखना आप जब भी रूट के आगे कोई नंबर होगा, रूट के आगे कोई नंबर होगा और जब रूट हट जाएगा नीचे से, मतलब डिनोमिनेटर रूट हट जाएगा और साथ में उसका नंबर हुआ है इस टाइप का करके हम क्या लिखा 4, तो वो नंबर इससे क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई, वो नंबर इससे क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई। मे भी मैं आपको धीरे धीरे समझ आएगा, मैं अभी आगे और कराऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा 2√3 अपॉन में 4 इंटू में 3 क्या होता है हमारा 12। अब देखो रूट हटा दो, अभी रूट मत देखो। अब देखो यहाँ पे डिवाइड वाला केस लग रहा है, मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में डिवाइड कैसे करते हैं। नंबर से डिवाइड होगा और रूट वाला रूट से डिवाइड होगा। यहाँ पे रूट वाला कोई है नहीं, नंबर है और कट भी रहा है, 2 12 से कट रहा है, तो हमारा आंसर होगा √3 अपॉन में 6। और साथ में 1 आएगा, पर 1 हम कभी लिखते नहीं है, तो √3 अपॉन में 6 ये इसका क्या हुआ आंसर। मे भी आपको समझ आया होगा। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में एक बार फिर अगले एक मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा यार कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया। ओके, मैं आपको समझाता हूँ कि जो मतलब अभी वो बताते हैं ना आपको डिनोमिनेटर में कैसे कर रहा था मैंने 4 इंटू में 3, और अब उसको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे हुआ ये। तो मैं आपको क्या बताया, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नंबर से मल्टीप्लाई एंड रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो 4 6 24, इसका काम तो खत्म हो गया, 4 6 का काम खत्म हो चुका है। अब वही रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो वही सेम रूट के अंदर सेम नंबर है, वो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ही प्लस होगा, प्लस में नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करना है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो वो जो रूट के अंदर नंबर है वही उतर आएगा, वही उतर आएगा। आगे बस जब उतर आया यहां लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब कब लगेगा मल्टीप्लाई, कब लगेगा, जब लगेगा जब रूट के अंदर सेम नंबर होगा, तो वो रूट तो हट जाएगा, तो वो एक नॉर्मल नंबर बचेगा, नॉर्मल नंबर बचेगा, क्योंकि रूट तो हट गया। तो जब वो नॉर्मल नंबर बचेगा तो वो जो भाज के आगे डिजिट है ना, ये मल्टीप्लाई करके लिखे हमने, उससे वो क्या होगा मल्टीप्लाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल 3√7 इंटू में 4√8। चलो ये एग्जांपल है। आप सोचोगे इसमें होगा या नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा। ये चीज आपको समझ आ गया, नंबर से मल्टीप्लाई रूट वाला रूट से। ओके 3 4 12। अब √7 इंटू में √8 है। अब देखो रूट के अंदर सेम नंबर तो है नहीं, तो रूट तो आएगा भैया। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो रूट तो आएगा। ओके, और क्या करेंगे, जो अंदर डिजिट है दोनों तरफ वो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू में 8, 7 इंटू 8 होता है हमारा 56। तो देखो यहाँ पे तो रूट हटा नहीं, यहाँ रूट हट गया था। क्यों हटा था, बिकॉज दोनों इसके अंदर क्या थे सेम नंबर थे। तो जब भी रूट के अंदर सेम नंबर होगा तो रूट तो हट जाएगा, जो भी उसके बाहर डिजिट होगी उससे वो क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई। बट अगर जब रूट हटेगा नहीं तो बाहर जो नंबर है उससे वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब साथ में रहेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और वो कब होगा, जब रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होगा। भैया अब आपको मतलब बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि कब रूट हटेगा और कब वो मल्टीप्लाई होगा, और कब रूट नहीं हटेगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बट हम
पूरी तरह करेंगे नहीं। जैसे हम यहाँ पे करेंगे 24 इंटू में 5 120 होता है हमारा, पर हम 12 इंटू में 56 इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज बीच में क्या है रूट। मेरे आपको समझ आया होगा। अब आगे करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमेशा न्यूमरेटर में 1 होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि न्यूमरेटर में 1 ही होगा। न्यूमरेटर में कोई सा भी नंबर हो सकता है। और ये भी सोचो, आप सोच रहे होगे कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस कब लगेगा। वो जब लगेगा जब डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट। अगर डिनोमिनेटर में रूट नहीं हुआ तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस कभी लगेगा ही नहीं। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस इसलिए आया कि जब भी डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा रूट, तो उसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन प्रोसेस आया। और एक चीज और कि न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो सकता है। इसलिए मैं अब एक नया एग्जांपल लेके आया हूँ कि न्यूमरेटर में कुछ भी हम 1 की जगह कुछ और नंबर आ गया, तो जब क्या करना है ओके, तो हमें रूट हटाना है, मतलब रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो नंबर डिनोमिनेटर में है, जो नंबर पूरा डिनोमिनेटर में है, वो पूरा यहां उतारेंगे हम और उसे ही डिनोमिनेटर में उतारेंगे। सेम उतार दिया ओके। आगे अब मैं बताया जब 1 था तो हम क्या कर रहे थे, सामने मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब भी हमें यही करना है, ये सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 2 इंटू में अगर 7 रूट 5 ऐसा आया, तो क्या बताया था कि रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई नंबर से। तो यहाँ पे तो पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 नंबर तो यही है, तो 2 इंटू में 7 14 ओके। अब इधर रूट है नहीं है ना, तो जो रूट के इधर रूट है ना, तो वो यहाँ उतर जाएगा। बिकॉज इसलिए उतरेगा बिकॉज यहाँ पे कोई रूट वाला नंबर है ही नहीं जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर पाए। तो जो है इधर उसे हम यहाँ एज इट इज उतार देंगे रूट 5 ओके। अब आगे अब देखो ये है, अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई नंबर से मल्टीप्लाई होता है और रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 इंटू 7 49 ओके। अब रूट 5 इंटू में रूट 5, अब आपको डायरेक्ट आंसर देना आना चाहिए कि भाई रूट 5 और रूट 5 को अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारा 5 ही आएगा, बट एक चीज और मैं आपको बताया था भाई प्रीवियस एग्जांपल कि यहाँ मल्टीप्लाई साइन आएगा। यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई साइन। अब आप सोच रहे हो क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर था तो बाहर आके रूट तो हट जाएगा। तो जब रूट हटेगा बाहर आके तो वो साइन रूट किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो जो इसके बाहर डिजिट होगी वो उससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आगे हमारा आंसर क्या होगा, 14 रूट 5 5 4 20 22 2 4 5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको में भी धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। तो अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 रूट 11 अपॉन में 9 रूट 13। तो इसे कैसे करेंगे, पहला तो ये सोचो कि रैशनलाइजेशन लगेगा या नहीं। तो देखो डिनोमिनेटर में रूट आ गया भाई, हाँ भाई लगेगा हमारे यहाँ पे रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन, जो नंबर यहाँ पे है उसको ऊपर भी लिख देंगे न्यूमरेटर में एंड उसे हम डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे ओके। लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सामने हम मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो पहले आप सोचो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऊपर तो हम कर लेंगे, डिनोमिनेटर में देखो फिक्स हो गया हमारा कि क्या आने वाला है भाई, नंबर से मल्टीप्लाई और रूट से मल्टीप्लाई ओके। 9 इंटू में 9 81 ओके। अब थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो आप, 9 इंटू में 9 81 ओके। चलो मैं लिख देता हूँ वैसे तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, हाँ नहीं लिख रहे। 9 इंटू में 9 81 ओके। अब रूट 13 इंटू में रूट 13 आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर यहाँ पे 13 ही आएगा बिकॉज रूट के अंदर सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज नंबर आ जाता है, खत्म कहानी। बट अगर रूट हट गया ना इसके ऊपर से, यहाँ क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई। ये करना मत भूलना। बट अगर अंदर सेम नंबर नहीं होता तो क्या करते हैं कि इधर रूट भी आता और इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज रूट के अंदर सेम नंबर है तो एज इट इज उतरेगा एंड रूट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई,
नंबर से रूट से। ओके, 14 इंटू में 9 हमारा क्या होता है? 14 इंटू में 9 हमारा होता है 126। 126, हाँ 126 होता है हमारा 14 इंटू में 9। ओके, अब रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई। अब देखो, आप रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है इस बार, अब वो गलती नहीं, रूट के अंदर सेम नंबर हमारा नहीं है, तो क्या करेंगे? मतलब आप ये सोचो कि रूट तो आएगा, अब रूट तो आएगा बिकॉज रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, तो रूट तो लगा दो। ओके, 11 इंटू में 13 हमारा होता है 143। नहीं ये बोल रहा हूँ, हाँ 143 नो, वो करते हैं 3 4 1, सही बोल रहा हूँ 3 4 1, हाँ 143 होता है हमारा। क्या होता है? 143। तो इसका आंसर ये हो गया, खत्म कहानी। क्या करा हमने? सेम नंबर क्या था, मल्टी साइन, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर भी नीचे लिख दिया, फिर हमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आंसर। नहीं अभी एक चीज आएगा सॉरी क्या हमने नीचे सॉल्व भी नहीं करा, करते हैं उसे भी, चलो। तो अब क्या होगा, 81 इंटू में 13 हमारा कितना होता है? सॉल्व करते हैं, 3 24 1 8 3 5 10, 1053, 100 नहीं 1000, हाँ 1053, ये इसका आंसर होगा। मैंने आपको मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं, अब इसके लेवल अप बढ़ेंगे रैशनलाइजेशन के। ये तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे और मे बी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अभी जो 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में नहीं, मतलब 9th क्लास में 10th क्लास में, तो वो अब हम करने जा रहे हैं। पहले उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ और फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो बस मैं आपको आगे कराने वाला हूँ बस फॉर्मूले आज के लिए, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि उन फॉर्मूला का यूज कैसे होगा और कैसे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ओके, मैं वो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। ये है हमारे फॉर्मूले जो अब मेन क्वेश्चन में, रैशनलाइजेशन क्वेश्चन में यूज होने वाले ही हैं। आपके लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं 2 फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मे भी आपने पढ़ भी रखा होगा। एंड दूसरा फॉर्मूला हमारा उसके नीचे ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपके राइट साइड लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग लिखा के मैंने, मोस्ट कॉमन फार्मूला यूज इन दिस रैशनलाइजेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड लिखा हुआ है फॉर्मूला वो मैक्सिमम चांसेस लगेगा ही लगेगा, और कुछ रेयर चांसेस है जिसमें नहीं लगेगा, वो आपको मैं पर्टिकुलर बताऊंगा, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो फॉर्मूला मैंने राइट साइड लिख रखा है वो यूज़ होगा ही होगा। वो भी कहाँ लगेगा? हमारे डिनोमिनेटर में। कहाँ लगेगा? वो डिनोमिनेटर में। और वो फॉर्मूला क्या है हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में a प्लस बी और a माइनस बी। बताऊंगा मैं आपको अब अगली क्लास में कि कैसे फॉर्मूले लगेंगे, जो उसके बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो मैं ऐसा बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन फॉर्मूलों का एंड आप याद करके आना। एंड जो मैंने आज पढ़ाया आपको वो आप अच्छे से समझ के, अगर कोई भी समझ के आना, और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। सो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम अगली क्लास के लिए ये फॉर्मूले, अगली क्लास मतलब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एंड आज हमने डिस्कस करा कि रैशनलाइजेशन क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज हमने उसके बेसिक क्वेश्चन करे एंड मैंने आपको प्रीवियस क्लास की क्वेश्चन उसमें थोड़े रिवाइज कराए कि क्या कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो इन एंड मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखाए सामने, वो सब हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और ये फॉर्मूले ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यूज़ होने इस रैशनलाइजेशन मेथड में। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके मेन क्वेश्चन, वो पेपर में मैक्सिमम चांसेस आते भी हैं 4 या 5 मार्क्स के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like, share, subscribe this my channel Math Explorer. And if you have any query regarding this video, so drop in comment section. And so this is Math Explorer and I am Shivan Shrivastava. Thank you for watching.